हर साल फरवरी के आखिर में मेरा अच्छा दोस्त राज और मैं एक ही जगह कैंपिंग करने जाते हैं। हमने बहुत बार बैकपैकिंग और कैंपिंग की है, लेकिन बर्फीले जंगल में कैंपिंग करना कुछ अलग ही अनुभव होता है, खासकर जब आपके पास सही उपकरण हो। ये इतना भी खतरनाक नहीं है। इस साल हम वहां पहुंचे और कैंप लगाया। हमने अपने टेंट बनाए, आग जलाई और आग के चारों तरफ बैठकर कुछ ड्रिंक्स का आनंद लिया। लेकिन वहां पहुंचे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अचानक हमने कुछ भयानक सुना। ये एक गहरे चीख की आवाज थी जो दूर से पूरे इलाके में गूंज रही थी। ये आवाज कुछ सेकंड तक चली और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हम दोनों अपनी कुर्सियों से चौंक कर खड़े हो गए। ये आवाज इतनी दूर से आ रही थी कि उसे देखने का भी कोई मौका नहीं था, लेकिन हमने उस दिशा में देखने की कोशिश की। राज को लगा कि यह शायद कोई जानवर था जो इंसान जैसी डरावनी आवाज निकाल रहा था, क्योंकि इस जंगल में हमारे अलावा कोई और हो यह मुमकिन नहीं लग रहा था। मुझे यकीन था कि यह इंसान की आवाज थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसके बारे में क्या करें, तो हमने इंतजार किया कि शायद ये आवाज दोबारा सुनाई दे। कुछ समय गुजर गया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सूरज ढलने लगा और तापमान गिरने लगा। हमने आग में डालने के लिए और लकड़ियां इकट्ठी की और खाना बनाया। लेकिन फिर अचानक से वही चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज हमारे कैंप से लगभग 200 फीट की दूरी से आई। राज और मैंने एक दूसरे को देखा और सोचा कि सूरज ढलने से पहले इसे देखना चाहिए। मैंने एहतियात के तौर पर अपना चाकू उठा लिया और हम दोनों गर्म कपड़े पहनकर जंगल की ओर बढ़ गए। हम धीरे धीरे चलते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। हम शायद कुछ 50 फीट तक पहुंचे होंगे, तभी वह आवाज एक बार फिर सुनाई दी, इस बार लगभग हमारे पास से। मैंने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने राज की तरफ देखा और वह भी मेरी ही तरह चिंतित लग रहा था। हम वहीं चुपचाप करीब 5 मिनट तक खड़े रहे। फिर राज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह कुछ पेड़ों को पार कर गया और अचानक रुक गया। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता था कि वह डर गया है। मैं उसके पास पहुंचा और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं लगभग उल्टी करने वाला था। वहां बर्फ पर एक हिरण का शव पड़ा था जो हाल ही में मारा गया था। फिर मैंने राज का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। मैंने ऊपर देखा और जंगल के दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा था। वह बस वहीं खड़ा था, जैसे हमें देख रहा हो। उसने शायद ही कोई गर्म कपड़े पहने हुए थे। राज ने फिर से मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया और मुझे समझ आ गया कि हमें वहां से निकलना चाहिए। हम तुरंत अपने कैंप की ओर लौटे, बिना एक शब्द बोले। हमने जल्दी जल्दी अपने सामान पैक किया और वहां से निकल गए। मुझे नहीं पता कि हमने वहां क्या देखा था या वो चीख किसकी थी। इसके बाद हमने उस जगह पर जाना बंद कर दिया और किसी दूसरी जगह कैंपिंग करने का फैसला किया। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा अनुभव हमें फिर कभी ना हो।